बात करेंगे डेंगू के डंक की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कदर बढ़ रहा है कि अब लोगों को डर लगने लगा है और डेंगू से डर लग रहा है। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। खासतौर से ग्वालियर में लगातार मरीज मिल रहे हैं डेंगू के। 9 डेंगू के नए मरीज मिले हैं और अब तक कुल 914 मरीज सामने आ चुके हैं। जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 1126 मरीज मिले हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ, डेंगू के मरीज जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, अब 9 नए डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में करीब 1000 के आसपास डेंगू के मरीजों की संख्या अब तक सामने आ चुकी है और लगातार ये मरीज मिलते जा रहे हैं। डेंगू सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर कहीं है तो वो है ग्वालियर में। और डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में है। फॉगिंग की जा रही है, जहाँ जल भराव है उसको खत्म कराया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, मच्छरदानी लगाकर ही सोएं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो फिर डेंगू के चलते बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। डेंगू का ये डंक आपको जो लगातार ग्वालियर से सामने आ रही है खबरें, उसके आधार पर बता रहे हैं और 9 नए डेंगू के मरीज भी मिले हैं। खबर ये है कि डेंगू लगातार बढ़ रहा है और डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग भी और नगर निगम भी मुस्तैद नजर आ रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन डेंगू के आंकड़े आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में आंकड़े क्या है। ग्वालियर में 1123 अब तक मामले, इंदौर में 491, भोपाल में 337, रीवा में 334 और जबलपुर में 371 मामले अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ग्वालियर में डेंगू के मामले हैं 1123। ये अब तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे ग्वालियर अंचल में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आपको अलर्ट रहना है, सावधानियां बरतनी है, बचाव करना है। डेंगू में आपको क्या करना है ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन खबर ये भी है कि अगले 2 सालों में वैक्सीन तैयार होगी। 2026 तक डेंगू को लेकर लोगों को वैक्सीन मिलेगी। भारत में वैक्सीन तैयार हो रही है। डेंगू की वैक्सीन पर खुशखबरी है, अमेरिकी तकनीक से ये वैक्सीन बनाई जा रही है। लेकिन तब तक सतर्कता बरतनी जरूरी। आईसीएमआर और पेरिसिया बायोटेक मिलकर ये वैक्सीन बना रही है। 2018 में फेज 1 और 2019 में फेज 2 का ट्रायल हुआ। फिलहाल फाइनल ट्रायल पर काम चल रहा है और इसको लेकर खबर है कि जल्द ही वैक्सीन बन जाएगी और पहले 2 चरणों का रिजल्ट भी अच्छा मिला है। 2 सालों में ये वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जरा बचाव देख लीजिए आप कि शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले ही कपड़े पहने, ढीले वस्त्र पहने, घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इसी में डेंगू का लार्वा पनपता है और उसके चलते डेंगू फैलता है। मच्छरदानी या मच्छर मारने वाली दवा का इस्तेमाल जरूर करें, मच्छरदानी में ही सोएं। शरीर में पानी और खून की कमी ना होने दें, लगातार पानी पिए और नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। अनार का जूस का सेवन करें, नारियल पानी पिए, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब बचाव हमने आपको बता दिए, लक्षण भी जान लीजिए। डेंगू जब होता है तो फिर तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार 102, 103, 104 तक पहुंचता है। सिर दर्द के साथ हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बॉडी पूरी टूटने लगती है, उल्टी मतली की समस्या आने लगती है और ये डेंगू के लक्षण हैं। खड़ा भी नहीं हुआ जाता, लगता है कि बैठे रहो या लेटे रहो, क्योंकि लगातार इस तरह से कमजोरी आ जाती है। प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी के साथ गिरने लगता है और सबसे बड़ी बात है कि आपको तुरंत जांच करानी है। लक्षण हम आपको बता रहे हैं, तेज बुखार आना, और ये लक्षण कोई भी अगर आपको महसूस हो तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और हमारे साथ डेंगू को लेकर ज़रा जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर टीम मौजूद है। सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहाँ पर पुनीत विजयवर्गीय हैं, भोपाल से दीपक द्विवेदी हैं और ग्वालियर से अनिल गौर हैं। अनिल, आपसे ही जानना चाहते हैं, आखिर ग्वालियर में ऐसा क्या हुआ है कि 1000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं? ग्वालियर में डेंगू पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? बड़ा सवाल है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरीके से लगातार ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। 1125 डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 50 दिन में 450 से ज़्यादा बच्चे डेंगू के शिकार हुए हैं और यही वजह है कि ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। विवेक, सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये डेंगू के आंकड़ा क्यों लगातार बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नगर निगम है, जिस तरीके से नगर निगम लगातार जो दावा कर रहा है कि वहां पर फॉगिंग की जा रही है, साथ ही साथ शहर के
कई इलाके ऐसे हैं वहां पर गंदगी का अंबार है, वहां पर अभी भी बरसात का पानी भरा हुआ है। नगर निगम भले ही दावा कर रहा है कि वहां पर फॉगिंग के साथ साथ साफ सफाई की जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी सफाई नहीं है। ग्वालियर का सबसे हॉट स्पॉट जो इलाका है डीडी नगर है, वहां पर हर जगह हर गली में पानी भरा हुआ है और पानी की वजह से जो मच्छर का जो लार्वा है, डेंगू का जो लार्वा है, वो वहां पर पनप रहा है। इसके साथ ही जगह जगह घर के बाहर गंदगी भरी पड़ी है। दिवाली में जो कचरा है जो घर के बाहर पड़ा हुआ है, वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच रही और यही वजह है कि डेंगू का जो आंकड़ा है, वो रफ्तार है, वो लगातार तेजी से बढ़ रही है, थम नहीं रही है। मौतों का जो लेकिन आंकड़ा सवाल है, इस बात वो को 6 लेकर तक है, पहुंच जब चुका है। इतनी समस्या आपको 1150 दिख रही है और आप हमें ये जानकारी दे रहे हैं और हॉटस्पॉट जो डीडी नगर ग्वालियर में बना हुआ है, तो क्या ये निगम को, प्रशासन को नहीं दिख रहा? बड़ा सवाल है और यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पानी जो भरा हुआ बता रहे हैं, इसको तुरंत साफ किया जाना चाहिए। ग्वालियर के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा डेंगू है तो वो है इंदौर में। पुनीत, इंदौर में भी डेंगू की शुरुआत है, वो याद आता है मुझे कि पिछले 1-2 महीने में शुरुआत इंदौर से ही ज़्यादा हुई थी। उसके बाद इंदौर पिछड़ गया, ग्वालियर डेंगू के मामले में आगे निकल गया और ये अच्छी बात नहीं है आगे निकलना, लेकिन इंदौर में मामले कम नहीं है, 500 के आसपास मामले हैं। बिल्कुल 491 का जो आंकड़ा है वो 17 तारीख का आंकड़ा है। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने कोई आंकड़ा अपडेट नहीं किया, यानी माने तो पिछले 4 दिनों से डेंगू का एक मरीज भी इंदौर सामने नहीं आया है। तो ये सरासर झूठ है विवेक, क्योंकि 17 तारीख से पहले 18 मरीज सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों की जादूगरी इंदौर में की जा रही है, ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। जादूगरी करने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि लगातार 7 बार से इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है देश का, और यदि इस शहर में गंदगी से फैलने वाली बीमारियां यदि होंगी तो निश्चित तौर पर नगर निगम की तो नाक कटेगी ही। पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें महापौर को आईना दिखाया जा रहा है कि शहर में लगातार डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। देश का सबसे स्वच्छ शहर है लेकिन फिर भी गंदगी पसरी हुई है। एक और बड़ी बात यह है विवेक कि शहर को वाटर प्लस सिटी बनाने के लिए ड्रेनेज लाइन सिस्टम डाला गया था ताकि नालों में पानी न जाए, लेकिन यह ड्रेनेज लाइन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। जगह जगह पर ड्रेनेज फूटी हुई है, गंदा पानी सड़कों पर बहता है, गली मोहल्लों की तो स्थिति बहुत बुरी है और वहीं से सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं विवेक। बिल्कुल, और ये कारण आप जो बता रहे हैं ये बड़े गंभीर है, क्योंकि अगर आंकड़े भी अपडेट नहीं हो रहे हैं तो ये चिंता वाली बात है। लेकिन दीपक, भोपाल से तो मॉनिटरिंग होती है हर शहर की, राजधानी है भोपाल में भी 350 से ज़्यादा मामले लगभग सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या वजह है जिसको लेकर कहा जाए कि मॉनिटरिंग भोपाल से इतनी कमज़ोर है कि डेंगू बढ़ रहे हैं शहरों में और कार्रवाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है विशेष? विवेक, बता दूं कि लगातार भोपाल में टीम मॉनिटरिंग तो करते हुए नज़र आती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर दिखाई नहीं देता। सिर्फ हो सकता है तस्वीरों में आने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही हो, क्योंकि राजधानी भोपाल में बात करें तो 350 के लगभग डेंगू के केस पहुंच गए हैं। ये आंकड़े कितने सही हैं ये तो बात की बात है, क्योंकि लगातार आप यदि मेरे पीछे अभी मैं जेपी अस्पताल में मौजूद है और आप देखेंगे तो लोग लगातार भीड़ की भीड़, पूरा जत्था यहाँ पर इलाज करने के लिए पहुँच रहा है, उनके हाथों में पर्चियाँ हैं। तो आप इन तस्वीरों से ही देख सकते हैं कि आखिरकार जब इतने लोग पहुंच रहे होंगे तो क्या इसमें किसी को डेंगू नहीं होगा जरूर। मौसमी बीमारी के साथ साथ लगातार डेंगू का कहर भी राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिल रहा है और अलग अलग अस्पतालों में इसी तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं नगर निगम का अमला भी दावा करता हुआ नजर आता है कि हमने इस क्षेत्र में निरीक्षण किया, घर घर जाके डेंगू का लार्वा चेक किया और उनके ऊपर कार्रवाई भी की। अब उसका जाँच करने वाला कौन है कि उन्होंने डेंगू का लार्वा चेक किया, अन्य बीमारी का लार्वा चेक किया। तो तमाम ऐसी जागरूकता लोगों में भी नहीं है और लोगों का जागरूक होना और आसपास गंदगी से दूर रहना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ठीक है दीपक, लेकिन अब लगता है भूमिका तैयार रखना होगा, लोगों की तो होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उन्हें तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना ही है। लेकिन निगम के तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है कि निगम भी जाएं और गलियों में देखें कि क्या स्थिति है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। डेंगू को लेकर हम आपको ये बड़ी खबर के तौर पर दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों के बीच में ये बीमारी फैल रही है और ग्वालियर में सबसे ज्यादा इस बीमारी का असर दिख रहा है।